नमस्कार, मैं अनुज कुमार। साथियों, आज की जो वीडियो है वो एक रेकमेंडेड वीडियो होने वाली है, क्योंकि जो मैंने भी हाल ही में वीडियो बनाई उसमें एक कुछ ज़्यादातर कमेंट्स ऐसे थे जो कि ये पूछने का या जानने का प्रयास किया उन लोगों ने कि अब जो एनपीएस में जो रिटायरमेंट का दायरा है, अगर वो 20 साल होता है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं। आप मेरे बराबर में स्क्रीनशॉट देख पा रहे हैं। जो एक कमेंट्स है वो कुछ खास चीज को मायने को दर्शाता है। उन्होंने लिखा है, सर एनपीएस में 20 ईयर का वीआरएस लेने पर क्या क्या मिलेगा, एक डिटेल्स वीडियो बनाए। मैंने उनको रिप्लाई भी किया। तो और एक गुरप्रीत सिंह जी का आप मैसेज देख सकते हैं, नीचे लिखा है उन्होंने, सर एनपीएस में 20 ईयर्स, यानी कि बात वही है कि जो लोग 20 साल की सेवा करते हैं, अधिकतर सीआरपीएफ या बीएसएफ या फिर आर्मी नेवी, ये सभी लोग 20 साल की सेवा के बाद अधिकतर रिटायरमेंट ले पाते हैं। कुछ लोग या कुछ डिपार्टमेंट ऐसे हैं जो कि 25 साल सेवा, 30 साल सेवा करने के बाद रिटायरमेंट होते हैं, लेकिन 20 साल के बाद अगर आप रिटायरमेंट लेते हैं इस समय पर, 2005 वालों के, 2006 वालों को भी मेरे पास जो भर्ती हुए हैं उनके भी कमेंट्स लगातार आ रहे हैं। तो एक संपूर्ण वीडियो, डिटेल्स वीडियो होने वाली है। अगर आप चैनल पे या वीडियो पर पहली बार आए हैं, वीडियो आपके सामने पहली बार आई है, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अंत तक देखने की कोशिश करें, ताकि हम सभी ये जान सकें कि अब हमारे लिए क्या क्या दायरे या क्या क्या कैटेगरी होने वाली है। अब जो वर्तमान की स्थिति है उसको जानने का प्रयास करते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस में 20 साल की सेवा के बाद 50% पेंशन पाने के लिए 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस लागू होने वाली है। एनपीएस में रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन से जुड़ी कुछ आम अहम बातें हो सकती हैं। अगर एनपीएस में जमा रकम 5 लाख रुपए से या उससे कम है तो पूरी रकम एक बारी में निकाल सकते हैं आप। अगर रकम 5 लाख से ज्यादा है तो कम से कम 40% रकम वार्षिक खरीदने के लिए इस्तेमाल करनी होगी और बाकी की 60% रकम एक बार में आपको मिल जाएगी। 60 साल की उम्र या रिटायरमेंट के बाद अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और नामांकित व्यक्ति को एक मुक्त राशि दी जा सकती है। हालांकि नामांकित व्यक्ति चाहे तो वार्षिक का विकल्प भी चुन सकता है, यानी कि नॉमिनी जो होगा आपका वो वार्षिक का विकल्प भी चुन सकता है। अगर एनपीएस लाइट खरीदने में रिटायरमेंट के बाद पेंशन लेनी है तो संचित पेंशन की कम से कम 40% हिस्सा वार्षिक खरीदने के लिए लगाना होगा। इसमें करीबन 1000 रुपए की मासिक पेंशन आपको मिलती रहेगी। अगर समय से पहले नौकरी से निकलना पड़ता है या वीआरएस लेना पड़ता है तो भी एनपीएस के रकम जो है आप निकाल सकते हैं। यही चीजें पत्रिका में भी लिखी गई हैं, आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर। एनपीएस रिटायरमेंट रूल, एनपीएस के तहत 20 साल की सेवा पर ले सकेंगे वीआरएस, रहेंगे लाभ। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब 20 साल की सर्विस के बाद पूरा करके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प भी चुन सकते हैं। नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत आने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारी अब 20 साल की सर्विस पूरा करने के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति यानी वीआरएस का विकल्प चुन सकते हैं। उन्होंने एनपीएस के वे सभी लाभ मिलेंगे जो कि नियमित रिटायरमेंट पर मिलते हैं। वो सभी लाभ आपको मिलते रहेंगे जो कि एक नॉर्मल तरीके से रिटायरमेंट होने पर मिलते हैं। तो आप इस चीज का भी विकल्प चुन सकते हैं। पेंशन भोगियों के कल्याण विभाग ने वीआरएस के नए नियम जारी किए हैं। इनके मुताबिक जो कर्मचारी 20 साल की सर्विस पूरी कर चुके हैं वे 3 महीने का लिखित नोटिस देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। कर्मचारियों को वीआरएस आवेदन नियुक्ति पदाधिकारी को लिखित रूप में आवेदन करना होगा। रिटायरमेंट का नोटिस देने के बाद कर्मचारी इससे वापस नहीं ले सकेंगे, जबकि वे विशेष अनुमति प्राप्त न हो। नोटिस वापस के लिए अनुरोध कम से कम 15 दिन पहले करना होगा। नए नियम के कर्मचारियों को वीआरएस स्थिति पर या स्कीम पर ज्यादा लचीलापन और फ्यूचर प्लानिंग का मौका मिलेगा। वे रिटायरमेंट का सही वक्त खुद तय कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको रिटायरमेंट चाहिए, वीआरएस लेना है, तो आपको लिखित में 3 महीने पहले पत्र जमा करना होगा। अगर फिर भी आपको लगे कि अभी मुझे नौकरी करनी है तो उसके रिटायरमेंट की जब आपकी लास्ट डेट हो, यानी कि जो वीआरएस के लिए आपने पत्र दिया है, तो आप उससे 15 या 20 दिन पहले अप्लाई कर सकते हैं कि जो मैंने आपको फाइल सौंपी थी वो मुझे रद्द करानी है। तो तब जाकर आपका रिटायरमेंट रुक सकता है। दोनों बातों को विशेषकर ध्यान रखें।
ताकि आपको आगे चलकर भविष्य में कोई प्रॉब्लम ना आए। उसके लिए कुछ शर्तें रखी गई हैं। 3 महीने का देना होगा नोटिस पीरियड। अगर नियोक्ता पदाधिकारी 3 महीने के पीरियड में कोई आपत्ति जाहिर नहीं करता तो सेवानिवृत्ति स्वीकृति मानी जाएगी। अगर कर्मचारी 3 महीने से कम के नोटिस पर पीरियड में रिटायरमेंट होना चाहता है तो इसके लिए लिखित में अपील कर सकता है। नियोक्ता पदाधिकारी इस पर विचार करेंगे और अगर कोई प्रशासकीय कार्यवाही प्रभावित नहीं होती तो इसे मंजूरी दी जा सकती है। अब ये चीजें कुछ समझाने के लिए मुझे आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, मैंने स्क्रीन अपनी छोटी कर ली है, तो अब मैं नोटपैड के द्वारा आपको कुछ समझाना या दिखाना चाहता हूँ। अब आप बराबर में देख सकते हैं, देखते रहें, उसे पढ़ते भी रहें साथ साथ जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। एनपीएस निकासी संदर्भ तालिका में जो महत्वपूर्ण बदलाव हैं वो क्या होने वाले हैं आप बराबर में देख सकते हैं। सरकारी क्षेत्र की स्टार्टिंग में बात करते हैं। समय पूर्ण निकासी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 60 वर्ष से पहले निकासी सेवानिवृत्ति के लाभ क्या होंगे। यदि धनराशि 2.5 लाख रुपए है या उससे कम है तो पूर्ण 100% एक मुक्त अनुमानित निकाल सकते हैं। यदि निधि 2.5 लाख रुपए से अधिक है तो संचित पेंशन राशि का कम से कम 80% हिस्सा अभिदाता को मासिक पेंशन प्राप्त करने वाले वार्षिक खरीदने के उपयोग में किया जाना चाहिए और शेष 20% राशि अभिदाता को एक मुक्त भुगतान की जाती है। अंतर क्षेत्रीय स्थानांतरण के बाद अभिदाता अखिल नागरिक मंडल के अंतर्गत एनपीएस में बने रहने का विकल्प चुन सकते हैं और उन्हें प्रोत्साहित किया जा सकता है। अब इसमें सामान्य निकासी के बारे में बात करते हैं। सामान्य निकासी क्या है। 60 वर्ष या उससे अधिक की अवधि वर्ष तक यदि धनराशि 5 लाख रुपए से या उससे कम है तो पूर्ण 100% राशि एक बार में आप निकाल सकते हैं। यदि निधि 5 लाख से अधिक है तो अभिदाता का संचित पेंशन राशि का कम से कम 40% अभिदाता को मासिक पेंशन प्रदान करने वाले वार्षिक की खरीद के लिए उपयोग किया जाना चाहिए। यानी कि अभिदाता जो है यहाँ पर कर्मचारी वर्ग आया गया है और 60% अभिदाता को एक मुक्त भुगतान की राशि दी जाती है। 60 वर्ष की आयु के बाद मृत्यु होने पर अधिवर्षता के बाद नामित व्यक्ति को 60% एक मुक्त राशि दी जाएगी तथा आश्रितों को डिफॉल्टर वार्षिक के 40% राशि प्रावधान किया गया है। अब सामान्य निकासी से पहले दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु होने पर क्या होगा। यदि कॉर्पस 5 लाख रुपए से कम या उसके बराबर है तो नामित व्यक्ति कानूनी वारिस के लिए कॉर्पस की 100% निकासी की जा सकती है। हालांकि यदि नामित व्यक्ति चाहे तो वार्षिक का विकल्प भी चुन सकता है। यदि 5 लाख रुपए से अधिक है तो अभिदाता की संचित पेंशन राशि का कम से कम 80% आश्रितों को द्वारा डिफॉल्ट खरीदने के लिए उपयोग किया जाना चाहिए और शेष 20% नॉमिनी कानूनी उत्तराधिकारी को एक मुक्त दिया जा सकता है। और उसमें सी पॉइंट है, यदि आश्रित परिवार के सदस्य पति पत्नी माता और पिता में कोई भी जीवित नहीं है तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना है, तो निधि का 80% हिस्सा अभिदाता के जीवित बच्चों को और बच्चियों को उपस्थिति में कानूनी उत्तराधिकारी को लौटाना जाना चाहिए। अब गैर सरकारी क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। सामान्य समय पूर्व निकासी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति 10 वर्ष की अनिवार्य सदस्यता होनी चाहिए, यानी कि 10 साल की सर्विस कम से कम होनी चाहिए। यदि कुल धन 2.5 लाख रुपए के बराबर या उससे कम है तो पूर्ण 100% राशि निकासी की प्रावधान किया गया है। यदि निधि 2.5 लाख रुपए से अधिक है और अभिदाता की संचित पेंशन राशि का कम से कम 80% वार्षिक खरीदने के लिए उपयोग में किया जाना चाहिए और शेष 20% राशि अभिदाता को एक मुक्त दी जानी चाहिए। अब सामान्य निकासी की इसमें बात करते हैं तो सामान्य निकासी का जो प्रावधान है वो लगभग सेम रहेगा। यदि धनराशि 5 लाख रुपए से कम या उसके बराबर है तो पूर्ण में 100% राशि निकालने की अनुमति दी जाती है। यदि निधि 5 लाख रुपए से अधिक है तो अभिदाता की संचित राशि का कम से कम 40% वार्षिक खरीदने के लिए उपयोग में किया जाना चाहिए। वहीं 60% राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। 60% राशि सेवानिवृत्ति के बाद मृत्यु होने पर नामित व्यक्ति को एक मुक्त राशि का भुगतान किया जाना चाहिए। हालांकि नामित व्यक्ति चाहे तो वार्षिक का विकल्प भी चुन सकता है। अब इसमें सामान्यता की बात करते हैं। यदि अभिदाता की मृत्यु 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले या बाद में होती है तो अभिदाता की पूर्ण संचित पेंशन राशि नामित व्यक्ति या कानूनी उत्तराधिकारी को मिल जाएगी। एक मुक्त राशि का भुगतान होने के बाद भी एनपीएस अभिदाता की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु लेकिन वार्षिक जारी नहीं किया गया तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे,
यदि सरकारी क्षेत्र के मामले में डिफॉल्ट वार्षिक अंशदाता आश्रितों द्वारा खरीदी जानी है, यदि आश्रित परिवार के सदस्य माता पिता पति पत्नी में से कोई भी जीवित नहीं है, तो कॉर्पस को अभिदाता के जीवित बच्चों और बच्चियों को अनुपस्थिति में कानूनी उत्तराधिकारी मान लिया जाएगा और उनको वो पैसा दे दिया जाएगा। गैर सरकारी क्षेत्र के जीवन साथी आश्रितों पर पंचदश के अनुसार वार्षिक का लाभ उठाया जाना चाहिए। जीवन साथी आश्रितों द्वारा पूर्ण 100% एकमुक्त निकासी का वार्षिक या एकमुक्त निकासी और पसंद के अनुसार वार्षिक का लाभ उठाना जाना चाहिए। 60 वर्ष के बाद एनपीएस में शामिल होने वाले अभिदाता के बारे में बात करते हैं। छोटी सी वीडियो है, सुन के जाना, लास्ट हो रहा है। गैर सरकारी क्षेत्र के मामले में 3 वर्ष पूरे होने के बाद सामान्य निकासी की अनुमति होगी। अभिदाता की वार्षिक खरीदने के लिए कम से कम 40% राशि का उपयोग हो जाना चाहिए और शेष राशि एकमुश्त निकाली जा सकती है। यदि राशि 5 लाख रुपए से बराबर या उससे अधिक है तो ये पूर्ण 100% की अनुमति आपको दी जाती है। तीसरा, 3 वर्ष पूरे होने से पहले निकासी की स्थिति में अभिदाता को वार्षिक खरीदने के लिए कम से कम 80% राशि का उपयोग करना होगा और शेष राशि को एकमुश्त निकाला जा सकता है। यदि 2.5 लाख रुपए से या उससे कम के बराबर है तो एकमुश्त पूर्ण 100% राशि की अनुमति भी होगी। अभिदाता की दुर्भाग्यपूर्ण मृत्यु की स्थिति में संपूर्ण धनराशि अभिदाता के नामित को एकमुश्त भुगतान कर दी जाएगी और नामित वार्षिक की विकल्प भी चुन सकते हैं। सरकारी क्षेत्र के मामले में भी ये प्रावधान सेम रहेंगे। सरकारी क्षेत्र में रोजगार की शर्तों के अनुसार निकासी लागू होगी। अच्छा, नोट करने वाली इसमें एक पॉइंट है कि डिफॉल्ट वार्षिक की योजना में अभिदाता और उसके जीवन साथी यदि कोई हो के जीवन भर के वार्षिक प्रदान की जाएगी, जिसमें वार्षिक की क्रय मूल्य की वापसी का प्रावधान होगा और ऐसे में अभिदाता को जीवन साथी यदि कोई हो तो मृत्यु पर वार्षिक अनुबंध के तहत वार्षिक किए जाने वाले क्रय मूल्य का भी प्रयोग कर सकता है और वार्षिक की ऐसी वार्षिक खरीदने के सामान्य प्रचलन पर प्रीमियम दर पर या निर्दिष्ट क्रम में परिवार के सदस्यों को पुनः जारी किया जाएगा और निर्दिष्ट क्रम में परिवार के सदस्यों के दायरे में आएंगे। यानी कि कौन कौन आएंगे वो भी जान लेते हैं। मृतक अभिदाता की जीवित आश्रित माता पिता बच्चे बीवी, ये सभी आएंगे। मृतक ग्राहक का जीवन अप्रत्यक्ष पति या पत्नी इनमें से कोई भी हो, वो सभी इस दायरे में आने वाले हैं। तो ये सभी बातें जो मैंने आपको बताई, उनका सभी का एक पॉइंट निकलता है कि अब जो हमारा 20 साल की सेवा के बाद या 30 साल या 40 साल ये संपूर्ण डाटा जो हमारा रिटायरमेंट होता है, हालांकि मैं समझता हूं कि मैंने जो आपको एनपीएस के जो लाभ गिनाए हैं वो सभी बातें आप सभी को जानना आवश्यक है, क्योंकि अभी की जो वर्तमान स्थिति है वो हम पुरानी पेंशन में कुछ ही व्यक्ति पुरानी पेंशन के दायरे में है, लेकिन 80% व्यक्ति जो है अब एनपीएस के दायरे में इस समय पर मौजूद है। आने वाला समय भी हम एनपीएस को ही देखकर चल रहे हैं, क्योंकि एनपीएस का ही वर्जन यूपीएस रखा गया है। साथियों, हम हमेशा से पुरानी पेंशन योजना के बारे में जिक्र करते हैं या पुरानी पेंशन योजना को ही एक अहम बिंदु मानकर चलते हैं। तो आपको इस वीडियो की प्रतिक्रिया जैसी भी लगी हो, आप वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं, या आपके मन में इसको लेकर या और किसी टॉपिक को लेकर कोई भी सवाल हो तो आप वीडियो में कमेंट्स जरूर कर सकते हैं। जैसे भाइयों ने कमेंट्स किया, आप भी कमेंट्स कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई सवाल हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ, तो आप किसी भी प्रकार का कमेंट्स कर सकते हैं। अगर आप चैनल पे पहले बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट्स के बराबर में, जैसे आप कमेंट्स करते हैं उसके बराबर में डॉलर का साइन है। आप जो है जैसी भी आपकी प्रतिक्रिया लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपना कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। चलिए साथियों, नमस्कार। मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल और विश्लेषण मुद्दों के साथ। हमेशा बने रहें अपने साथ और अपने इस चैनल के साथ।